डॉक्टर विजय विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जिंदाबाद। श्री नारायण विश्वकर्मा समोता इसी क्रम में श्री बैजनाथ विश्वकर्मा गोदापुर श्री हरिश्चंद्र विश्वकर्मा सरकार में है भाई। हम लोग तो संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन हमारे नेताओं से हमारे समाज को, हर समाज को, जो भी समाज का होता है, उस समाज को अपने नेता से बड़ी अपेक्षा होती है कि हमारा नेता हमारी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन समाज साथियों, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। और आपकी सरकार जो हमारी शिक्षा छीनने में उतार हो गई है, स्कूलें बंद कर रही है, तो बताइए वहाँ के अध्यापक या वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बहुत बड़ा सवाल है। तो शिक्षित बनिए, एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, फिर आपको संघर्ष करने से कोई रोक नहीं सकता। हम सभी को अपना एक नेता मानना पड़ेगा जो हमारे सुख में खड़ा हो, जो हमारी लड़ाई लड़े, उसको हमको नेता मानना पड़ेगा। और खुल के झंडा पहने और पार्टी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि संगठन से आपको राजनीतिक हक नहीं मिल सकती। अच्छा, संगठन भी होता है तो संगठन के जो मुखिया है, अगर संगठन है तो मुखिया सोचता है कि भाजपा में, बसपा में, सपा में, कांग्रेस में कहीं कोई जगह मिल जाए मुझे, फिर मैं अपने पूरे संगठन को समर्पित कर दूंगा। तो क्या इससे समाज की ताकत बन सकती है? क्या इसे ताकत बन सकती है? नहीं समाज साथियों, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले हम अपने इतिहास को जाने। हम लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते। सावन के इस पावन महीने में काशी प्रांत से चलकर आए हुए समाज को जागरूक बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ है और हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर साहब से कि समाज के बारे में क्या इन्होंने जो है एक जागरूकता दी है। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस समाज के बारे में, विश्वकर्मा समाज के बारे में क्या जागरूकता दे रहे हैं आप? देखिए, विश्वकर्मा समाज के बारे में जागरूकता क्या देना है, जग जाहिर है। और मैं समाज के लोगों से कह रहा हूँ, संगठित होइए, यहाँ वहाँ भटकिए नहीं, बुझलिए, यहाँ वहाँ भटकिए नहीं, क्योंकि आज तक 78 साल हो गया, अभी तक जितने भी सरकार बने हैं विश्वकर्मा समाज से छलावा किए हैं, विश्वकर्मा समाज से धोखा किए हैं, विश्वकर्मा समाज को केवल वोट देने वाली मशीन समझ के उनको यूज करते रहे हैं। इसलिए अब विश्वकर्मा समाज की पार्टी आ गई है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, और ये केवल विश्वकर्मा समाज का नेतृत्व नहीं करती है। पत्रकार साथी आपको बता दें कि ये सर्व समाज की पार्टी है, सभी लोग, लेकिन इसका मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के रूप में, इसलिए लोग कहते हैं कि ये विश्वकर्मा की पार्टी है। तो कोई बात नहीं, इतिहास गवाह है कि पहले जब समाज की जमात इकट्ठी होती है तभी सरकार बनती है। तो पहले समाज के लोग संगठित हों और सभी के लोगों को लेकर संगठित हों, जिससे 2027 में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी अपनी सरकार बना सके। पार्टी का उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब? पार्टी का उद्देश्य है कि जो पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको उनके हक अधिकारों से, जो किसान समाज के लोग हैं, उनके हक अधिकार को जो आज तक वंचित, हक अधिकारों से आज तक वंचित रखा गया है, उनको उनका हक अधिकार नहीं दिया गया है। तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी वचनबद्ध है
कि वो उनके हक अधिकार को वापस दिलाएगी, उनके सम्मान पे आंच नहीं आने देगी। आज देख लीजिए कि जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग, असहाय तबके के लोग हैं, जो भी समाज में उपेक्षा के शिकार हुए हैं, उनको उनका अधिकार पाने में एड़ी से चोटी तक जोर लगा लेते हैं, फिर भी उनको सम्मान नहीं मिलता है, ना उनका अधिकार मिलता है। एक मुकदमा FIR नहीं करा सकते। इतनी जो कि सरकार गरीब लोगों के साथ जास्ती कर रही है। तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सरकार में आई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको उठा के, निचली तबके से उठा के विकास की मुख्य धारा से जोड़ के उनका विकास कराना, ये लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का संकल्प है, यही नीति है, यही उद्देश्य है। 2027 का चुनाव लड़ने के लिए लोक जन सोशलिस्ट पार्टी 403 सीटों पर लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए मैं कार्यकर्ता हूँ, एक कमेटी डिसीजन करती है, लेकिन कमेटी डिसाइड की है कि हम लोग मैक्सिमम सीटों पे, अभी कोर कमेटी बैठेगी उस पर वो तय करेगी कहाँ से हम लोग लगाएं चुनाव, जहाँ से हम लोग मजबूत रहें। तो हम लोग दिन रात लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक जिले में 75 के 75 जिले में लगभग इस समय 45 जिलों में हम लोग सक्रिय हैं। और मैं ऐसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पे कि 2027 आते आते 75 के 75 जिलों में हम मजबूत होंगे, जिससे 403 के 403 विधानसभा पे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अब सब जैसे बिहार में जाति जनगणना चल रहा है और बिहार में चुनाव भी आ गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना बिहार में कंप्लीट नहीं हुआ, रोक दिया गया। यहाँ भी कहा गया है, पता नहीं, ये सरकार तो कहती है कि सब जुमलेबाजी होती है, पता नहीं जातिगत जनगणना कराएगी कि नहीं कराएगी। और मेरा ये मानना है कि जब जातिगत जनगणना हो तो उस कमेटी में उस जाति के लोगों को नियुक्त किया जाए, कम से कम 2 से 3 लोगों को, उस जाति के लोगों को नियुक्त किया जाए, जिससे वो ये पता कर सके कहीं हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आज भी जो जातिगत जनगणना आज से पहले हुई है, तो लोग घर में बैठे बैठे ऑफिस में ही लिख देते हैं कि इतने जाति के लोग, इतने समाज के लोग इतने हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जातिगत जनगणना हो, बहुत अच्छी बात है, जातिगत जनगणना होगी। मैं भी आंदोलन करता हूँ, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी और हमारे तमाम से ऐसे सहयोगी पार्टी हैं जो आंदोलन करते आए हैं। तो सफलता मिली है कि सरकार ने घोषणा किया है, लेकिन वो कब तक कराएगा इसकी घोषणा नहीं की है। क्या ये सरकार की जुमलेबाजी है कि चुनाव आ गया है सामने बिहार का, अभी घोषणा करके हम लोग वोट ले लें? तो मैं ये चाहूंगा कि जब जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना से ही तय हो पाएगा कि किसकी मलाई, किसकी रबड़ी, किसका हक अधिकार कौन खा रहा है, ये तय हो पाएगा। लेकिन जातिगत जनगणना जब हो तो उसमें उस विशेष जाति को जरूर रखा जाए जिस जाति की जातिगत जनगणना हो रही है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है कि अभी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, इसमें आपका क्या सुझाव? पत्रकार साथी, बहुत ही सेंसिटिव वर्ड है, बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ होता है कि जो सरकार विद्यालय बंद करने का, स्कूल बंद करने का जो आदेश किया है कि 36,000 37,000 स्कूल बंद कर दिए जाएं, तो ये स्कूल बंद होगा तो वहाँ के गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? वहाँ पे जो भोजन माता है वो कहाँ जाएंगे? वहाँ पे जो शिक्षक है वो कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया जिसमें सबको समान अधिकार दिया, आज शिक्षा सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है? जो गरीब के बच्चे होते हैं। तो जब विद्यालय बंद कर दिया जाएगा तो गरीब के बच्चे जाएंगे कहाँ? जहाँ 10,000 फीस लग रहा है वहाँ तो जा नहीं पाएंगे। तो क्या सरकार की मंशा है कि गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए? क्योंकि पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो विद्यालय बंद करने का लोगों ने आदेश किया उसको तुरंत जो कि शासन से निरस्त किया जाए और उस विद्यालय को चलाया जाए। उसके बदले में जो दारू के ठेके खुल रहे हैं उसको बंद किया जाए, जिससे कि हमारे समाज में आए दिन झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी में, परिवार में, दारू पी के, उसको बंद किया जाए और जो विद्यालय है उसको खोला जाए। और सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं समाज को, हम सभी को शक हो रहा है कि सरकार शिक्षा खत्म करना चाहती है। जैसा कि हर चीज का निजीकरण कर रहा है और हर चीज का जो है मतलब कि बाजारीकरण हो रहा है और ये धंधा बनाया जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गया, राजस्व का हो गया, हर चीज का धंधा बनाया जा रहा है सत्ता में रह के। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार पिछले दरवाजे से संविधान को सामने से तो खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि हम बहुजन समाज के साथी हैं, इतने मजबूत है। 85% जैसे कहा जाता है कि 85-15 का है बात, है ना। ये RSS की जो नीति है कि संविधान को खत्म किया जाए, तो ये पिछले दरवाजे से रोजगार खत्म कर देगी तो संविधान को लेकर क्या करेंगे? घंटा बजाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है
इसीलिए हम कहते हैं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो जितने भी सरकारी संस्थानों को निजीकरण करके प्राइवेट किया गया है उसको पुनः प्राइवेट को शासन से निरस्त करा के उसको फिर से सरकारी बनाया जाएगा और सरकार में शामिल किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और संविधान कायम रह सके। इसके लिए बहुत जरूरत है, बड़े बड़े आंदोलन चलाए जा रहे हैं और इससे जरूरत पड़ी तो इससे बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। जैसे कि सरकार जो अभी जो सत्ता में सरकार है वो केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पे अपना रोजी रोटी सेक रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसीलिए मैं मंच के माध्यम से या बीच में जनता के बीच में जाके मैं कहता हूं, और जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सदैव ग्राम चौपाल लगा के लोगों के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी वोट की रक्षा सुरक्षा करिए, क्योंकि अब राजा का बेटा माँ के पेट से पैदा नहीं होता। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने वो संविधान दिया है, जो वोट का संविधान, वोट की ताकत दिया है आपके अंगूठे में कि वोट से आपका सरकार, आपका राजा बनेगा। तो हम सभी को अपने वोट की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए और जनता के बीच में जाके कहते हैं कि आप आने वाला जो चुनाव है वो अपना वोट आप 5 किलो अनाज पे मत दीजिएगा, आप किसी संसाधन पे मत दीजिएगा, आप मंदिर मस्जिद के नारे पे मत दीजिएगा, आप हिंदू मुस्लिम पे मत दीजिएगा। आप आने वाला जो वोट है, आने वाला जो सरकार बनाना है आपको, आप दीजिएगा अपने मुद्दे पे, अपने बच्चे के रोजगार पे, अपने बच्चे के शिक्षा पे, अपने बच्चे के चिकित्सा पे, इस पे वोट करिएगा। और जब इस पे वोट करेगी तो जो भी आज की मौजूदा सरकार है ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज समाज में न शिक्षा है, न चिकित्सा है, न सुरक्षा है, न रोजगार है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आप देख रहे थे, डॉक्टर साहब का संबोधन अभी देख रहे थे और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो शिक्षा, जो रोजगार और उनके भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जो भी हो सकता है, अगर